हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जॉब वाला भाई आपके लिए फिर से एक न्यू जॉब लेकर आया है जो कि आता है आयकर विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूँ तो 291 भर्ती यहाँ पर चल रही है। मतलब 291 वैकेंसीज यहाँ पर निकल के आ चुकी है। कौन से पदों पर ये वैकेंसीज होने वाली है यहाँ पर आप देखिए। यहाँ पर आज जो है वो मैं टोटल ये जो 8 पॉइंट्स है, इन 8 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ये जो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसकी जो लिंक है ये भी मैं आपको देने वाला हूँ। सारा कुछ आपको मिलने वाला है, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये आउट हुई थी 22 दिसंबर में, 22 दिसंबर 2023 को। और आज जो है आज डेट है 26 तारीख, मतलब 4 दिन के आसपास हो चुके हैं। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट डेट देखें तो 22 दिसंबर को ये आउट हो चुकी थी और 19 दिसंबर को ये लास्ट डेट है इस जॉब के लिए अप्लाई करने की। अब इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकली है तो ये भी जानना ज़रूरी है कि पोस्ट कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर 5 पोस्ट के ऊपर ये पूरी वैकेंसी होने वाली है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली पोस्ट है वो है ITI यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। लेवल 7 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे पोस्ट और उसके आगे डायरेक्ट इसकी सैलरी, ये दोनों भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो लेवल 7 तक इसकी सैलरी जाने वाली है कि 44,000 से लेकर 1,42,000 तक इसकी सैलरी जाने वाली है। इसके अलावा जो सेकंड वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 कि यहाँ पर मतलब आप एक स्टेनो की वैकेंसी समझ सकते हैं। ये 18 वैकेंसी है और लेवल 4 तक इनको सैलरी मिलने वाली है। लेवल 4 तक यहाँ पर 25,000 से लेकर 81,000 तक इनकी सैलरी रहेगी। अब जो टैक्स असिस्टेंट, ये थर्ड वैकेंसी है जिसकी कुल 19 पोस्ट है, 119 यहाँ पर अवेलेबल है, जिनको लेवल 4 तक सैलरी मिलने वाली है 25,000 से लेकर 81,000 तक। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, MTS जिसे हम कहते हैं, जिनके लिए कुल मिलाकर 137 यानी कि 137 वैकेंसीज मौजूद हैं, जिनको लेवल 1 तक ही सैलरी मिलेगी। 18,000 से लेकर 56,900 तक। अब बात करते हैं जो सबसे लास्ट वैकेंसी है वो है यहाँ पर कुछ अटेंडेंट CA की वैकेंसी है, जिसके अंदर बस ये 3 ही वैकेंसीज है जहाँ पर लेवल 1 तक आपकी सैलरी रहेगी, जहाँ पर ये सैलरी रहेगी 18,000 से लेकर 56,900 तक। तो सैलरी, पोस्ट और वैकेंसी, ये तीनों का जो बॉक्स है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वैकेंसी, पोजीशन प्लस सैलरी प्लस कितनी वैकेंसीज निकली है। अब बात आती है कि यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसे होने वाला है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है, जो जितनी भी वैकेंसी निकली गई हैं, ये ज़्यादातर यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन ही अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पोर्ट पर्सन मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, ये आप अच्छे से, ये पूरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर आप देखिए लिस्ट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, मतलब ये जो इन स्पोर्ट को जिन भी लोगों ने खेला है, जितने भी एथलेटिक्स है, वो ये जो जॉब है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, कैरम, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग पोलो, ऐसी बहुत सारी 65 के आसपास यहाँ पर स्पोर्ट्स अवेलेबल है। ये एक पूरी स्पोर्ट की लिस्ट यहाँ पर दी गई है जिसे आप पढ़ सकते हो। और अगर आप इनमें से किस में भी अगर आपने कभी प्ले किया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज़ की, यहाँ पर जो है वो कंपटीशन
कि आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो सर्टिफिकेट यहाँ पर जो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सर्टिफिकेट आपके पास जो होने चाहिए वो होने चाहिए कि सबसे पहले तो इंटरनेशनल कंपटीशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा नेशनल कंपटीशन का होना चाहिए, चौथा इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल स्पोर्ट गेम फॉर स्कूल जो स्कूल में आप खेलते हो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो जानकारी है ये सर्टिफिकेट और वो सर्टिफिकेट के आगे उनकी जानकारी आपको यहाँ पर आगे पढ़ने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी सिंपल है, नेशनल और सिटीजनशिप आप इंडिया के होनी चाहिए। जो एज लिमिट है यहाँ पर जो एज लिमिट मांगी गई है वो ITI के लिए यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए 18 से लेकर 30 आपका एज रहना चाहिए। स्टेनो के लिए 18 से 27 एज होना चाहिए। जो आपका TA है टैक्स असिस्टेंट उसके लिए 18 से 27 ही आपकी एज होनी चाहिए। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसका भी 18 से 25 है। ये जो लास्ट है CA का इसके लिए भी 18 से 25 का भी आपको यहाँ पर होना चाहिए। जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस फॉर ये जो यहाँ पे दिया है SC ST कैंडिडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो SC और ST कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा ये 5 साल का भी है, तो इसे आप डिटेल में पढ़ लेना। जिनको भी मतलब अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप लोग, तो एज रिलैक्सेशन आपको 100% यहाँ पर मिलेगा, तो आप इसे एक बार पढ़ लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि थोड़ा सा अगर हम नीचे चले जाएंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने इनकी ऑफिशियल लिंक भी दी है। अभी तो लिंक शायद डाउन है तो ओपन नहीं हो रही, लेकिन लिंक भी दी है। अब थोड़ा सा मैं नीचे से स्क्रॉल करता हूँ तो हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में आपको अप्लाई कैसे करना है ये टोटल यहाँ पर दिया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कौन से सबमिट करने हैं, कौन से कैटेगरी वालों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, टोटल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या सर्टिफिकेट होने चाहिए सब कुछ यहाँ पे देख के आपको सेम स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो रहने वाली है 200 रुपये। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सभी लोगों के लिए 200 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट है उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कुछ यहाँ पे फेलियर वगैरह एप्लीकेशन में आता है तो इनका यहाँ पर मेल ID प्लस ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। एडिशनल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मिले हुए हैं हमें, तो इन्हें भी आप ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ पर बाकी की बस इतनी ही जानकारी है। इसका जो PDF है ये PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, जहाँ से आप इस PDF के मतलब इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर पहुँच जा सकते हो। और एक बात, इस PDF के अलावा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 लिंक मिलेगी, जहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पूरा आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सी है, वैकेंसी पोजीशन कौन सी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई इनकम टैक्स स्पोर्ट्स, जो भी ये जो हमारा जो आयकर विभाग है उनकी तरफ से ये जॉब्स निकाली गई है। और ये जो जॉब्स है आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये स्पोर्ट पर्सन्स के लिए भी है, अदर पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं, ये मैंने यहाँ पर तो ठीक से पढ़ा नहीं, लेकिन यहाँ पर जितनी मुझे जानकारी मिली है उस हिसाब से तो स्पोर्ट्स पर्सन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आप ये जो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर लेना। दोनों भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ जल्दी से अप्लाई करो।
मैं आपको फिर से मिलूँगा एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।